बात 1950 की है। एक व्यक्ति अपने अधिकारी और बाबा के साथ नैनीताल से कार द्वारा हल्द्वानी गया। वो उसके अधिकारी बाबा के भक्त थे और उन्हीं के आग्रह पर बाबा कार में बैठे। वो व्यक्ति सिगरेट पी रहा था और उसके मन में बाबा के प्रति उपेक्षा का भाव था, जैसे कि वो एक साधारण व्यक्ति हो। वो व्यक्ति अपनी माँ के निधन के बाद 1958 से अपने पिता के साथ भवाली में रह रहा था। एक रात उसके पिता के पेट में भयानक दर्द हुआ। भवाली से डॉक्टर ने एक इंजेक्शन लगाया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। दूसरे दिन नैनीताल से डॉक्टर आए तो डॉक्टरों ने कहा कि उनके पित्ताशय का ऑपरेशन तुरंत होना चाहिए। वो समीप ही सैनिटोरियम में डॉक्टरों से परामर्श करने के लिए गए तो वहाँ बाबा के एक भक्त द्वारा निर्मित एक छोटे से हनुमान मंदिर की प्रतिष्ठा के लिए पूजा की तैयारी हो रही थी। वो व्यक्ति वहाँ रुक गया। बाबा आए और उसके दर्शन किए। तो शाम को नैनीताल बस स्टेशन से संदेश लेकर एक व्यक्ति उसके पास गया। उसने कहा कि बाबा नीम करोली के पास चलने को कहा। उस समय तो उसने संदेश पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन रात में बस स्टेशन गया और संदेशवाहक के बारे में जानकारी करने लगा, किंतु किसी को पता नहीं था। इससे उसकी जिज्ञासा और भी बढ़ गई। उस व्यक्ति ने पूछा कि बाबा नीम करोली कहाँ मिलेंगे। जानकारी मिलने पर बाबा के पास गया। जाते ही बाबा ने उसको नाम लेकर उससे पूछा, तेरे पिताजी बहुत बीमार हैं ना? हाँ, उसने कहा। ईश्वर ने उसे ठीक कर दिया है। डॉक्टरों ने तो तुझे कहा होगा कि उसका ऑपरेशन होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगा। बाबा ने उसके पिताजी के लिए 2-3 आम दिए और वो आम उसने अपने पिता को खिला दिए। आम का सेवन करते ही उनकी हालत सुधरने लगी। कुछ दिनों बाद बाबा ने उन्हें फिर बुलाया और वो उनके पास गए, लेकिन चरण स्पर्श नहीं किया बाबा का। और वो दिल्ली लौटने की योजना बना रहा था। तभी बाबा ने कहा, तू दिल्ली जा रहा है? तू गाड़ी बहुत तेज़ चलाता है। अपने पिताजी को अच्छी तरह से ले जाना, वो ठीक हो जाएगा। बाबा की इन बातों से उसके मन को छू लिया और उसने बाबा के चरण स्पर्श किए और उसके पिताजी का ऑपरेशन फिर कभी नहीं हुआ। वो बिल्कुल स्वस्थ हो गए। फिर कोई रोग भी उनके पास नहीं आया। जय हो नीम करोली बाबा की सदा जय हो। माँ सिद्धि की सदा जय हो। बाबा सदा अपने भक्तों का कल्याण करना प्रभु, कल्याण करना प्रभु। जय हो बाबा, जय हो, सदा ही जय हो।